हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित आपका एसकेटी क्लासेस पर वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का एक प्यारा सा टॉपिक परसेंटेज डिस्कस करेंगे आपसे। ये आर एस अग्रवाल की बुक से मैंने कवर करने की कोशिश की है। चलिए बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, है ना। आइए समझते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज होता क्या है। तो बेटा परसेंटेज क्या होता है। वैसे परसेंटेज की डेफिनेशंस अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग दी है, बट मैं आपको परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है वो बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो, परसेंटेज बना है दो वर्ड से मिलकर, पर प्लस सेंटम। ओके, पर प्लस सेंटम। पर का मतलब होता है प्रति। ओके, सेंटम वर्ड आया है सेंचुरी से, और सेंचुरी कितने की होती है आप जानते हो, 100 की। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा प्रति सौ। क्या हो जाएगा, प्रति सौ। यानी इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा प्रति प्लस सौ, है ना। तो ये प्रति सौ, यानी इसका जो साइन होता है ये इस टाइप का होता है, ये आप सब लोग जानते हो। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई, इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई बताइए। इसकी जो डेफिनेशन होगी बच्चे, वो होगी 100 पर किसी चीज की वैल्यू, 100 पर किसी चीज की वैल्यू। ओके, मैं बाइलिंगुअल बता रहा हूं। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एनी आर्टिकल, ऑफ एनी आर्टिकल ऑन 100। इसका मतलब है कि 100 पर किसी भी चीज की वैल्यू क्या होता है, इज कॉल्ड परसेंटेज। इज कॉल्ड, ये इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इज कॉल्ड परसेंटेज। ओके, अभी केवल आप इतना ही समझे कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का साइन दिस होता है। परसेंटेज बना है बच्चे दो वर्ड से मिलकर, पर प्लस सेंटम। पर मतलब प्रति, जिसको हम बोलते हैं जैसे पर आर, है ना, पर आर, पर रुपी। और सेंटम वर्ड्स मिला बना है सेंचुरी से, और सेंचुरी कितने की होती है, 100 की, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्रति सौ हिंदी में। यानी हम इसको हिंदी में समझें तो 100 पर किसी चीज की वैल्यू, ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया है विद प्रैक्टिकल। तो द वैल्यू ऑफ एनी आर्टिकल ऑन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे हम इस बात को समझे। ये बात क्लियर हुई आके आपका परसेंटेज आखिर में होता क्या है। नेक्स्ट देखें। देखो बेटा, ये परसेंटेज आप जहां पर भी बुक ओपन करोगे कोई सी बुक, तो अलग अलग आपको डेफिनेशन गिवन है। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज की डेफिनेशन गिवन है। ओके, कि परसेंटेज द फ्रैक्शनल पार्ट आउट ऑफ 100% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज होल नंबर्स, है ना, इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, यानी परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे मैंने एक टॉपिक स्टार्ट करूं मैं यहाँ पर कि बेटा हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ओके, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो 100 पर किस चीज की वैल्यू होती है परसेंटेज। तो मैंने अगर इसको सोल्व करूं कि 50% क्या होता है, तो आप बात समझे कि 50 अपॉन, ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे और नीचे 100 लगाएंगे। बिकॉज 50% इसका मतलब है 50%, मतलब 50 का 100 पर वैल्यू, यानी 50 का 100 पर वैल्यू। ओके, ऐसे ही मैंने बोला कि 25%, 25% का मतलब क्या है। देखो, डेफिनेशन जो बोलती है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यानी किसी चीज का 100 पर वैल्यू। ओके, तो यहां पर बोला है, यहां आपसे बोला है कि 25%, यानी 25 का 100 पर वैल्यू, तो बच्चे कितना होगा, 25/100, है ना। जैसे हमने बोला कि 30% कितना होगा, 30/100। तो बेटा ये हो गया हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इट मींस फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है। बोलिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, हिंदी में इसको अंश अपॉन हर बोलते हैं, अंश अपॉन हर। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे बेटा मैं अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 50 1 50, 52 100, यानी ये हो जाएगा 1/2। ओके, यानी 1/2 रेशियो में भी हम राइट कर सकते हैं, 1:2। ऐसे ही इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/4,
तो 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, रेशियो भी हो जाएगा 1/4। ओके, ऐसी 0 से 0 कैंसिल, 3/10। तो लाइक दिस 3/10। गोट इट। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज, यानी परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, देखो ये आपको गिवन है कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर इसको आप लर्न कर सकते हो कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन और रेशियो, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, ये गिवन है आपको कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन और रेशियो इन विच 100 टेकन एज अ डिनोमिनेटर, यानी परसेंटेज एक फ्रैक्शन है या एक रेशियो है ना, जिसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, 100 है। ओके, यानी ऐसे बोला है कि 20% अगर बात करें तो एक 20%, यानी 20 का डिनोमिनेटर कितना है, 100। ओके, 20%, 20 परसेंटेज में, और 20 का डिनोमिनेटर कितना है, 100 है। तो इसमें फार्मूला ये देखो आपके सामने एक फार्मूला गिवन है कि परसेंटेज फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, यानी गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू, ओके, अपॉन टोटल, टोटल वैल्यू इंटू 100, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। अदरवाइज मैं इसका एक आपको मेरी तरफ से एक फार्मूला मैं आपको राइट करा सकता हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वैल्यू, कि जो वैल्यू आपको गिवन हो, वैल्यू अपॉन किसकी, ओके, वैल्यू अपॉन किसकी, यानी वैल्यू गिवन हो वो किसकी गिवन है। ठीक है, बाइलिंगुअल राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई सान नहीं घट रही है कि वैल्यू अपॉन किसकी इंटू 100। बट ये जो फार्मूला है जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर, ये आपको बहुत चीज़ें आपकी इजी बनाने वाला है। ठीक है, यानी हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी लर्न कर सकते हैं। इस बात को आप लर्न करें कि परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, है ना, सपोज दैट 4 हो, 5 हो, और वो किसकी गिवन है। ठीक है, वैल्यू अपॉन किसकी इंटू 100। तो बच्चे जो ये जनरेट होगा ये इन परसेंटेज में जनरेट होगा, किस में जनरेट होगा, इन परसेंटेज में, इन परसेंटेज में जनरेट हो जाएगा। ओके, बात समझे, गोट इट। बेटा अगर इस टाइप से परसेंटेज अगर आप पढ़ते हो तो लाइफ में यकीन मानना कि लाइफ में परसेंटेज अदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो मैंने आपको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर बताने की कोशिश की है बेटा, डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल और परसेंटेज। ओके, ध्यान से सुनो, अगर हम परसेंटेज को देखो, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। देखो ये गिवन है ना कि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। सपोज दैट अभी मैंने बताया ना आपको कि 20% इज इक्वल टू कितना होता है, 20/100, 20/100। बट जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये तो हम कर चुके कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को देखो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, ये रहा। ओके, ये बात समझ रहे हो ना कि परसेंटेज के हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। बट अब क्या है, अब हम इसको रिवर्स देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पर इसको रिवर्स समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आप हेडिंग लगा दीजिए, आप हेडिंग लगा दीजिए कि हाउ टू कन्वर्ट कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो ये जो मैडम है आपके सामने जो भी कार्टून बना हुआ है, ये आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज दैट आपके सामने कोई फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ओके, कोई फ्रैक्शन है 1/2, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से काट लीजिए, कितना आएगा, 50%। ओके, क्या आएगा बच्चे यहाँ पर, 50%। यस एंड नो, ये 50% आ जाएगा। ऐसी कोई भी आप फ्रैक्शन, जैसे सपोज दैट 3/20, ये कोई फ्रैक्शन है, तो 3/20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 जा, यानी 3 5 जा कितना होता है, 15%।
यानी बात समझे, गोट इट। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके 100% क्लियर, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, चलो इसको आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है। ओके, क्या होती है? 100%। मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में क्यों राइट किया, क्योंकि आपको ये बात हिंदी में ही समझनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश में भी कर सकते हो कि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे हर कोई पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी हो, वो अपने आप में क्या है? 100% है। सपोज दैट आप एक पर्सन के पास कार है और एक पर्सन के पास बाइक है। ओके, एक पर्सन अपने ऑफिस, ये भी अपना ऑफिस कार से जा रहा है और ये भी अपना ऑफिस बाइक से जा रहा है। ओके, तो बेटा इसके लिए कार 100% है। ओके, इसके लिए कार अपने लिए अपने आप में 100% है और उसके लिए बाइक अपने आप में 100% है। गॉट इट? तो आप बात इस बात को समझे कि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। सपोज दैट दो फ्रेंड है। ओके, देखो यहाँ पर दो फ्रेंड है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड बहुत ही खुश मिजाज वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये दो बच्चे हैं। ओके, तो इस ये दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज बाय करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बात सुनो, इसके पास है 1000 रुपये, इसकी मम्मी ने दिए इसको 1000 रुपये, और इस बच्चे को 800 रुपये मिले, ठीक है। और ये दोनों कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, यानी सपोज दैट कुछ बाय करने जा रहे हैं, है ना। कुछ चीजें बाय करने जा रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, मैथ को खराब नहीं करना, मैथ को क्या करना है? बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस करके चलना है एज अ प्रैक्टिकली। तो बेटा इसके लिए ये 100% है और इसके लिए ये 100% है। 100% मतलब जो जिसकी कैपेसिटी के लिए है, मतलब जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 की है, और 800 की है, इसकी कितनी की है? 1000 की है, 1000 की। तो ये इसके लिए 1000 है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? यानी ये इसके लिए 100% है और ये इसके लिए 100% है। क्यों? क्योंकि ये अगर मान लीजिए इनको एक शर्ट खरीदनी है, एक शर्ट को बाय करना है, तो बेटा ये 800 वाली खरीद लेगा और ये 1000 वाली लेगा, है ना। बोलो, ये 1000 वाली लेगा और ये 800 रुपये वाली लेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये 100% है और इसके लिए ये 100% है। तो बात समझ में आया? अगर आप इस चीज को इस टाइप से करते हो तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको समझने की कोशिश है ना, कि है कि इज अपॉन ऑफ परसेंटेज अपॉन 100 या पार्ट अपॉन होल, यानी परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। ये क्या आपको फार्मूला बताने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आप हो सके तो आप इसको समझ लेना, बस इसकी कोई इतनी खास नीड नहीं है मेरी राय में। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं बेटा। देखो यहाँ देखते हैं, देखिए नंबर वन पर क्या है? 1:2। 1:2 ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब रेशियो है, जैसे 1:2 है। ओके, हमने इसको क्या किया? 1/2 राइट कर सकते हैं। ओके, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या किया? इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा? 50%। यस एंड नो, कितना आएगा? 50%। ऐसे ये 1:3 है। 1:3 को देखो, ये है ना 1:3, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो कितना आएगा? ये 33:1/3%। ओके, वी कैन राइट दिस, हम इसको काटेंगे ना कि 100/3 है ना, 100/3 है, हम इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 13:1/3 आएगा। हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, जैसे 1/5 है, 1:5 है, तो 1:5 को क्या करेंगे? 1/5 इंटू 100, यानी बच्चे कितना हो जाएगा? 20%। तो गोट इट, बात समझ में आए? ऐसी 4:5 है, तो आप इसको 4/5 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10,
यानी 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 80%। क्लियर। सपोज दैट यहाँ पर टू क्या है, कोई सा भी ले लो, जैसे 1/8 है, 1/8 है तो 1/8 इंटू 100, जैसे हमने ये वाला कर लिया, 1/8 वाला बता देते हैं। 1/8 इंटू 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा, आप इसको काट लीजिए, 4×8, 4×8, 4×5 25/2, यानी हम आप इसको रख सकते हैं 12:1/2%, यानी 12/5% भी हम इसको राइट कर सकते हैं। यस एंड नो, गॉट इट। तो बेटा एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, देखो, जैसे सपोज दैट, ध्यान से सुनो, बाकी ये सब आप करके देख लेना, ठीक है, ये सब लोग। बेटा 100% की मीनिंग क्या होती है, अगर आप 100% को सोल्व करोगे तो आप करोगे जी सर 100/100, इसका मतलब होता है 1। यस एंड नो, क्लियर है, क्लियर। देखो आप मुझे बताइए कि 100% क्या होता है, तो 100% क्या होता है बेटा, 100/100, यानी इसका मतलब होता है 1। जभी तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई 2/5 किसी के पास, मतलब किसी ने 2/5 वर्क कर दिया, आप कैसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में करते हो, तो रिमेनिंग वर्क जब आप फाइंड करते हो तो आप 1 में से ही क्यों माइनस करते हो, वो इसलिए माइनस करते हो क्योंकि 1 अपने आप में क्या है, 100% है। क्लियर। ये बात आपको आज समझ में आई होगी कि हम रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए 1 से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 1 अपने आप में क्या है बच्चे, 100%। तो 1 कैसा है, 100% है, यानी 1 कैसा है, 100%। तो मुझे बताइए 200% कितना हो जाएगा, 2। यस एंड नो। 300% कितना हो जाएगा, 3। ये चीजें आ कहाँ से रही है, देखो, जैसे 300%, 300%, तो 300, इस परसेंटेज को काटोगे, क्या लगाओगे नीचे, 100 लगाओगे, 2 जीरो कैंसिल, यानी 3/1 इजिकल टू 3। गोट इट। ऐसे अगर मैं आपसे आस्क करूँ कि 600% कितना होता है, तो 600% होगा बच्चे 6। क्लियर है, ओके। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। चलो बेटा अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत आपको समझा लिया, आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, यानी आपको ये चीजें परसेंटेज में चेंज करनी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 47/100, 47/100 यानी फ्रैक्शन है। सेकंड कौन क्या है, 9/20। थर्ड क्या है आपका 3/8। ओके, चलो इसको भी बना देते हैं। तो 47/100, आप मुझे बताइए कि परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया, 47%। ओके, ऐसी देखो 9/20 इंटू 100, तो बेटा इसको काटे 25 जा, तो 9×5 जा कितना हो जाएगा, 45। ओके, ऐसे इसको 3/8 इंटू 100, तो बेटा आप इसको 2 है ना, 25 4 से काटा, तो 25 3 जा कितना होगा, 75/2, यानी आप इसको राइट कर सकते हो 37:1/2%, या इसको आप 37.5 भी राइट कर सकते हो, 37.5%। क्लियर है, यस एंड नो। ऐसी देखो 4 क्वेश्चन, यानी 8/125, आप इसको सोल्व करोगे 8/125 इंटू 100, ठीक है। चलो आप इसको किससे डिवाइड करो, बोलो, क्वेश्चन जरा फास्ट है ना। मैं चाह रहा हूं कि आपको वीडियो लंबी ना हो और आपको बहुत ज्यादा, एक वीडियो में मात्र 30 मिनट्स की वीडियो में आपको इतना कुछ मिल जाए कि आपको 2 आवर्स की वीडियो में जितना यूट्यूबर्स पर टीचर सिखाते हैं, जो यूट्यूब पर टीचर सिखाते हैं वो 2 आवर्स की वीडियो कर लेते हैं और वो बातें ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा फोकस यही है कि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख पाओ। तो बताना, कमेंट में बताना अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या क्लास ज़्यादा फास्ट चल रही है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, ठीक है, मगर लेकिन मुझे बताना ज़रूर। चलिए ठीक है, तो 25 4 जा 25 5 जा, तो बेटा कितना होगा, 8 4 जा 32/5, और आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 6.4%। यस एंड नो, बोलो, यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम है,
मेरे को लगता है यहाँ तक एक भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई इस क्लास को स्टार्टिंग से अच्छे से देख रहा है। ओके, और हाथ में बेटा नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा इसका आपको नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ओके, 19/500, तो आप इसको कैसे करोगे? 19/500 इंटू 100। ठीक है, दो 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आएगा? 19/5। तो बेटा ये कितना आएगा? बोलो बोलो 3.8%। यस एंड नो? तो बेटा ये भी आपका होमवर्क हो गया। ओके, ये भी आपका होमवर्क हो गया। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है थोड़ा, कभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये है बेटा 1:3/5। तो आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 5 बन जा 5 एंड 3, 8/5 इंटू 100। चलो 5 से इसको काट लीजिए, 5 2 जा 10, 100 यानी कितना आएगा? 8 इंटू 20। तो बेटा कितना आएगा? 160%। अच्छा, तो बेटा ऐसा नहीं है कि 100% से ऊपर चीजें नहीं होती है, तो 160% हो गया, इसकी मर्जी थी। ठीक है, ओके, गोट इट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए और आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए और फिर आगे उसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा यहाँ से आपसे बोला है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। इस बार आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो बताइए किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। परसेंटेज हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 32% है। ओके, तो बेटा इसको क्या करेंगे? 32/100। ठीक है, चलो यहाँ से 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 8/25 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, 8/25 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड देखो, सेकंड है बेटा 6:1/4%। इसको चेंज करेंगे। 4 6 जा 24 एंड 125/4। देखो बेटा ये परसेंटेज हटाओ, यहाँ से रिमूव करो, इसको 100 करते हैं, है ना। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, यानी 1/4 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/60। दिस इज द आंसर। गॉट इट? बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? 26:2/3%। तो आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो बताइए 26:3 कितना होता है? 2 3 जा 6, 60 हो गया, 60 और 18 78, 78 एंड 2 80/3। परसेंटेज हटाओ यहाँ से और इंटू 100 करो। 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब तो नहीं जाएगा ना, 4/3 इंटू 5, यानी बेटा ये आएगा 4/3 जा 50। बात समझे? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई किसी प्रकार के किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, ग्रीन से नहीं समझ में आ रहा है, चलो ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक है, ओके। 120%। तो मैंने आपको क्या बोला है कि 120 को किससे डिवाइड करना है? 100 से। देखो बेटा 0 से तो 0 कैंसिल, ये कितना आएगा? 12/10। 2 6 जा 2 5 जा, यानी 6/5। ठीक है, अगर नोटबुक में ये आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होता नहीं है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं होता। तो आप इसको यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में आंसर यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। देखो बेटा 100
100%, 100% से ऊपर जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनका आंसर किस में आएगा? मिक्स में आएगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो नोट कीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आगे चलते हैं। चलिए बेटा, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या है कि 6.25%, 6.25%। देखो पहले तो 6.25 अपॉन इस परसेंटेज को रिमूव करोगे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे, ठीक है। और बेटा इसको रिमूव करोगे तो क्या करोगे? 100 से और मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर बोलो 20 और लगाओगे ना। देखो 2, अरे आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 625 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 25 का स्क्वायर है, 25 आएगा यहाँ पर, 25 4 जा, ये भी 25 बन जा, 25 4 जा 100, यानी ये कितना आएगा? 1/4 जा 16, और दिस इज द आंसर। गॉट इट? बात समझे? कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि 0.8%। तो बेटा ये कितना होगा? 0.8। देखो परसेंटेज काटो यहाँ से, नीचे जीरो लगाओ, मतलब 100 से डिवाइड करो, ठीक है। अब ये डेसिमल जाएगा तो एक जीरो और लगेगा, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कितना आएगा? 8/1000, ठीक है। चलो किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 2 जा 8, ये बोलो 250 हो गया। अब आप इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 125, यानी बेटा ये हो जाएगा 1/125। दिस इज द फ्रैक्शन। गॉट इट? बात समझ पाए? उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। और बेटा एक क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करा देता हूँ, इसको मैं करा देता हूँ। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इस बात को नोट करिए। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन करते हैं इसको। तो 8 क्वेश्चन में क्या बोला है? ये बेटा 222.75%। ओके, चलो तो देख लेते हैं। 22/7.75 अपॉन 100, ये 100 किसका आया है? परसेंटेज का, है ना। इसको काटोगे तो कितना करोगे? एक 100 और लगाओगे, ठीक है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। ये कितना आया? 2275 हो गया अभी ये। और देखिए 200, 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई, एक 100 है डेसिमल के लिए, डेसिमल के कारण एक तो एक जो डेसिमल 100 आया वो डेसिमल से आया, है ना। और एक 100 वो परसेंटेज का है। चलो किससे काटते हो? चलो 5 से काट लेते हैं ना। 5 4 जा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा 10। बेटा कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो बता दिया करो, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो सकती है। ओके चलो फिर 5 से काट लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 बन जा, और ये 5 4 जा। तो बेटा ये अब तो नहीं जाएगा ना, बिकॉज ये एक ओड है ना, ओड है ना। ओड टू ओड नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स है, टू ओड नंबर्स। तो ये कितना है? 91/400, 91/400। दिस इज द आंसर। ओके चलिए इसको नोट कीजिए। ओके उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशियो। तो चलो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या करोगे आप? रेशियो में 43/100 कर लोगे, बोलो। और आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देखो, ये डिवाइड नहीं होगा ना, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो ये आ जाएगा 43/100, है ना। आप इसको कर सकते हो ना कि 43/100। ऐसे ही इसको देखो 36% को, तो 36% बेटा ओनली डेसिमल को, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसको 36/100
तो कितना आएगा 4 9 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 20 यानी 9/25 यानी कितना आ जाएगा बच्चे 9:25। दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड है 7.5%। तो ये कितना आएगा 7.5। बेटा परसेंटेज को रिमूव करोगे यहाँ से कितना आएगा 100। ये डेसिमल को रिमूव करोगे तो एक जीरो और आ जाएगा तो आएगा 75/1000। ओके 25 3 या 25 4 जा यानी कितना आएगा 3/40 और इज इक्वल टू 3:40। 3:40 दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 125%। बेटा परसेंटेज काटोगे तो डिवाइड करोगे 125 को 100 से। चलो 25 5 जा है ना 25 4 जा यानी कितना आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 5:4। तो रेशियो में करना कोई कन्वर्ट करना कोई इतना टफ काम नहीं था, ओनली परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन ही था। ओके गॉट इट। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। जल्दी से बच्चे नोट करिए और हम आगे चलते हैं। ठीक है ओके आई होप समझ में आया होगा। ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। ओके आपसे बोला है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन परसेंटेज। अब देखिए रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है, बहुत ही इजी है कि रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है। इसके आई थिंक 4 पार्ट है, थर्ड एंड फोर्थ आपका क्या है होमवर्क है ना। ज़्यादा इजी चीज़ों को ज़्यादा नहीं करते हैं, आप होमवर्क में करिए। देखो फर्स्ट में बोला है कि 37:100। ठीक है बच्चे आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 37 रेशियो को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। ओके रेशियो किस में चेंज हुआ फ्रैक्शन में, मतलब उसी का रिवर्स है ना। जैसे हमने पीछे किया है अभी कि परसेंटेज को रेशियो में, तो यहाँ पर रेशियो को परसेंटेज में। ओके किस में चेंज कर लिया हमने, यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। बोलो किस में चेंज हो गया फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे परसेंटेज में, तो 100 से क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 37%। यहाँ पर क्या हो गया आंसर। क्लियर। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको खून से समझा देते हैं यहाँ पर ब्लड। ओके 16:25। तो बेटा इसको किस में चेंज करोगे फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ओके फ्रैक्शन। चलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो फ्रैक्शन क्या करोगे इसको 16/25। अब इसको किस में चेंज करोगे परसेंटेज में। ओके तो परसेंटेज में चेंज कैसे होगा 16/25 इंटू 100। तो ये कितना आएगा 25 4 जा 100। इट मीन 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64%। ओके गोट इट समझ पाए। ओके गोट इट यहाँ पर बात समझ पाए। ओके चलिए जल्दी से नोट करिए बेटा फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ पाए होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पर वीडियो पर कमेंट करें। ओके ताकि मैं आगे ऐसी ही क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू करूं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको बात समझ में आती है तो। ठीक है शेयर करें और जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हो उनको बताएं। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे बोला है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। ओके अब देखिए डेसिमल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको यहाँ पर सारे टाइप करा दिए। ठीक है यानी फर्स्ट क्या था हमारा, देखो समझो। फर्स्ट था बेटा कि कन्वर्ट इनटू मतलब फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। सेकंड है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। थर्ड किया हमने कि परसेंटेज इनटू रेशियो। फोर्थ किया रेशियो इनटू परसेंटेज। और फिफ्थ है परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो देखिए बहुत इजी है। ठीक है तो आपके सामने यहाँ पर 45% है, तो चलिए इसको पहले हम फ्रैक्शन में तो चेंज कर लें। किसमें फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज रिमूव करोगे आप यहाँ से तो क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे। अब बेटा देखो यहाँ पर कितने जीरो है 2, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 2। तो आप यहाँ से 2 जीरो काटोगे और यहाँ पर काउंट करके इसमें डेसिमल लगाओगे तो 1 2 2 जीरो काटे ना 1 2। इट मीन्स इस डायरेक्शन में आप डेसिमल लगाने हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है यस एंड नो। तो 1 2 तो डेसिमल कहाँ आएगा 0.45।
ऐसे ही इसमें देखो, ऐसे ही ये क्वेश्चन है जैसे 127% है। ओके, तो चलिए 127, ये परसेंटेज काटो, यहाँ से क्या लगाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, बोलो इसको। आप देखो बेटा 2 जीरो काट रहे हो तो आप यहाँ देखो 2 यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा 1.27। ये क्या है आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जैसे 3.6%। ओके, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 36 अपॉन कितना आएगा बोलो, यहाँ पर 100 आएगा, डेसिमल को रिमूव करोगे, और यहाँ पर एक डेसिमल हो रहा है तो इसको भी रिमूव कर लो, तो एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हो गया 36 अपॉन 123। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो देखिए कितनी जीरो काटोगे नीचे, 1 2 3, तो आप यहाँ से काउंट कर लो 1 2, थर्ड मतलब थर्ड नहीं है तो आप जीरो लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.036, दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट, बात समझ पाए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आपसे बोला 3.6%। ओके, 3.6 परसेंटेज रिमूव करो, चलो इसको काटो, क्या किससे डिवाइड करोगे, 100 से। ओके, आई होप ये तो हो गया है ना। ओके, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ कराते हैं, ये तो हो गया है, ठीक है, फोर्थ देखते हैं, ये नहीं हुआ ना। ओके, हाँ इसको देखते हैं, ये है 0.23। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर परसेंटेज, इसको रिमूव करो, क्या करोगे नीचे 100, ये डेसिमल और काटो तो कितना आएगा, 1 2, यानी कितना 1 2, यानी कितने जीरो आए, 23 के अपॉन में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। ओके, यानी 4 जीरो हैं, तो इस बार डिनोमिनेटर से 4 जीरो कटेंगे, तो 4 जीरो काटो, 1 2 3 4, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4, यानी 2 जीरो और लगेंगे, है ना। तो ये आएगा 0023, यानी पॉइंट 0023, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो बेटा आप बात समझ पाए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो जल्दी लाइक कमेंट करके बताएं। ओके, और कल हम इसका एक वीडियो और लाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, गोट इट, जल्दी से चलिए नोट करिए, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसी के साथ कल नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।